ओके। साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट जून में जो री एग्जाम लगी है उसके आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, मुझे पता है इस चीज का। और मैं रात को साथियों 1:05 हो चुकी हैं तब ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूं। मैं इस वीडियो में आपको ये बतलाने जा रहा हूं कि ये जो रिजल्ट डिले हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है और ये रिजल्ट कब तक आ जाएगा। इसके अलावा मैं ये भी बतलाना चाहूंगा कि जो नॉर्मलाइजेशन जो होता है उसमें इस बार कितना समय लग रहा है, क्यों लग रहा है। और आपको पता है आंसर की में बहुत ज्यादा गलतियां इस बार आई हैं। क्या इसका तो कोई कारण नहीं है इस एग्जाम में या इस रिजल्ट के डिले होने का? तो उन सभी चीजों पर साथियों हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दूं कि आपने अभी तक अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो भाई साहब डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर इन सभी सब्जेक्टों की क्लास डेली बेसिस पर होती है और सभी के नए बैचेज स्टार्ट मैंने कर दिए हैं। देखो यार देखो साथियों, इस बार 3 प्रकार की कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई। पहली जीआरएफ, फिर नेट और फिर है पीएचडी एडमिशन। तो अब आप एक बात समझ लो कि रिजल्ट को आने में विलंब का एक कारण यह है कि हमको 3 कैटेगराइज में रिजल्ट को बांटना है। एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि इस बार जो जितने भी आंसर कीज आई थी उनमें ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा हुए हैं। अगर ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा हुए हैं तो उसके ऊपर एक मुकम्मल कमेटी बनती है, आप सभी को पता है। और वो अंतिम फैसला होता है कि जब क्वेश्चन को गलत मानना है या क्वेश्चन को सही मानना है, या अगर आंसर में गलत और सही का खेल है तो उसको देखना है। क्योंकि पहले भले ही जब आपसे डाउट्स मांगे गए थे तब भले ही आंसर गलत कर दिया हो, लेकिन इस बार जो ऑब्जेक्शन स्टूडेंट्स ने दिए हैं उनको अच्छी तरीके से चेक किया जाएगा यूजीसी के द्वारा और उसके बाद में ही आपको परिणाम दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई जिस प्रकार से अभी आंसर की आई थी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऊट पटांग, कुछ भी सही को गलत मान लिया, गलत को सही मान लिया, आंसर की दे दी। इस प्रकार से नहीं करेंगे, अन्यथा एनटीए की फजीयत हो जाएगी। तो इसलिए भी समय लिया जा रहा है क्योंकि आपको पता है 94 सब्जेक्ट्स की एग्जाम्स होती हैं। उन सभी का अलग अलग पैनल बना है, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोगों का पैनल बना है और उन एक्सपर्ट लोगों ने अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह उन सब्जेक्ट्स को तोला होगा। इसलिए भी साथियों एग्जाम का रिजल्ट है वो डिले हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा डिलेट का ये कारण है कि पहले तो ये था कि भाई इतने लोगों को जेआरएफ करवानी है, इतने लोगों को नेट करवानी है। लेकिन इस बार एक नया अड़ंगा अड़जा रखा है इन लोगों ने, वो ये है कि पीएचडी के लिए भी लोगों का चुनाव करना है कि भाई इतने बच्चों का जेआरएफ हुआ है, इतनों का नेट हुआ है और इतने लोगों का पीएचडी में पीएचडी का एंट्रेंस क्लियर हुआ है एक तरीके से। तो ये भी एक कारण है साथियों। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं, क्योंकि पीएचडी के नियमों में नया बदलाव आ गया है। बिल्कुल ये लगा लो कि अगर आपने 2-4 भी गलती कर दी तो आपकी पीएचडी की डिग्री रद्द हो जाएगी एक तरीके से। इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या आई बटन में मिल जाएगी, इसको आप जरूर से देख लेना, ठीक है। और दूसरी बात यह है साथियों, समय को खराब मत करो। नेट का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि आप पीएचडी की अपनी तैयारी कर लो। क्योंकि मुझे पता है कि आप में से जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं उन्होंने तीनों ऑप्शन भरे हैं। आपने क्या ऑप्शन भरे कमेंट करके बताओ मुझे। जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं वो सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि सर आपने जेआरएफ, नेट और पीएचडी तीनों भरे हैं या फिर आपने पीएचडी नहीं भरा है, क्या रखा है आप लोगों ने, ये कमेंट्स करके बताओ। देखो भाई, अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है ना एंट्रेंस के लिए,
तो मैं कहूंगा कि फिर बैठे मत रहो, अपना टॉपिक का चुनाव कर लो कि भाई तुमको क्या टॉपिक पर काम करना है। प्रपोजल पर काम कर लो कि हर जगह प्रपोजल मांगे जाते हैं यार, तुम प्रपोजल पर काम कर लो, या उस टॉपिक से संबंधित कुछ पढ़ लिख लो ताकि इंटरव्यू में अगर आपसे सवाल पूछे जाएं तो वो आपको दिक्कत ना रहे। वैसे मैं पूरी सीरीज बनाने जा रहा हूं पीएचडी एडमिशन की, उसकी एक वीडियो मैंने बना दी है और नीचे हर एक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मैं आगे आगे जब बनाने वाला हूं पीएचडी पर वीडियोस, तो आप उनके साथ जुड़े रहना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस करके। तो मेरी ये सलाह है कि आप, रिजल्ट तो आ ही रहा है लेकिन पहले से ही तुम लोग तैयारी कर लो अपने पीएचडी के प्रपोजल से, और पीएचडी के टॉपिक पर आप चर्चा कर लो, या अपने किसी सीनियर से बात कर लो कि मुझे कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर आप अगर मुझसे भी पूछना चाहते हो तो कमेंट कर दो कि सर पीएचडी में टॉपिक का चुनाव कैसे करें, क्योंकि टॉपिक का चुनाव ही अपने आप में बड़ी चीज है, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी पीएचडी हूँ और दुनिया भर का काम किया है मैंने पीएचडी से संबंधित, तो मुझे थोड़ा आइडिया है। तो इस तरीके की भी आप कमेंट्स कर सकते हो। रही बात साथियों रिजल्ट की, मैं ये कहूंगा कि जो अगला जो सोमवार आ रहा है, साथियों 24 तारीख, 24 सितंबर यानी कल, यानी एक प्रकार ने सॉरी 23 सितंबर, यानी 23 सितंबर को तो रात को 1 बजे ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मतलब मुझे लगता है कि आपका जो परिणाम है इस वीक में आ जाएगा। इस वीक में मेरा ऐसा मानना है कि इस वीक में आपका परिणाम आ जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा आपको पता लग जाएगा। मैं कहूंगा कि आपका अगर नेट भी हो रहा है तो जेआरएफ के लिए फिर से तैयारी शुरू कर दो, और बैठो मत यार आप लोग, अच्छा नहीं लगता। तो अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहां जाकर साथियों ये सारे सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। पेपर 1 में पूरा खुद पढ़ाता हूं, मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, इसके अलावा हमारे साथी शिक्षक है वो हिंदी मीडियम में आपके लिए हर सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। तो जाइए फटाफट से साथियों ज्वाइन कर लीजिए। मैं क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करता हूं। वैसे तो आप सबको पता है हर गली मोहल्ले में हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन बात क्वालिटी की, तो यहां पर साथियों हर चीज आपको क्वालिटी की मिलेगी। तो जाइए अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और अभी साथियों डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है 600 रुपए का, इसका भी आप जरूर से लाभ उठा लीजिएगा। इस वीडियो को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक हमेशा की तरह रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।